बोले गणेश जी भगवान की, और देखो कितना धीरे लगा दिया, मस्तक धड़ से अलग हुआ था। तो हम तो इसी शिव महापुराण की कथा के अनुसार अपनी कथा यात्रा को आगे लेके चलते हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे मुनीश्वरों, आज देवी पार्वती स्नान कर रही हैं और द्वार पर भगवान शिव के जो गण हैं नंदी वो विराजमान हैं। अचानक भगवान शिव आए और जैसे शिव आए ना, नंदी ने प्रणाम किया, उनको रोका नहीं, अंदर चले गए। अंदर देवी पार्वती स्नान कर रही थी तो महाराज देवी पार्वती को लज्जा आ गई, बड़ा उनको सारा लज्जा के मारे पानी पानी हो गए महाराज। उसने ये बात पार्वती ने बाद में अपनी दो सखियां हैं जया और विजया, उनसे कहा कि देखो सखियों, आज हम स्नान कर रही थी तो भगवान भोलेनाथ वहां पर पधार गए, हमें बहुत लज्जा आ गई। तो दोनों सखियों ने कहा कि भगवान शंकर इसलिए कोई गण नहीं है, आप भी कोई गण अपना कर दीजिए ना। तो देवी पार्वती ने आज अपने शरीर के मैल से एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई, उसमें संजीवनी अमृत को प्रवेश कराया और भगवान गणेश जी का प्राकट्य हो गया। बोले गणेश जी भगवान की। और कहा गणेश जी ने कि देखो माता, आज से आप मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ, आपसे हरा करूंगा, बताइए मेरे लिए आदेश क्या है। तो देवी पार्वती ने कहा कि पुत्र, मैं जा रही हूं स्नान करने के लिए, आप द्वार पे द्वारपाल बनकर खड़े हो जाइए और जब तक मेरी आज्ञा ना मिले किसी को अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। एक छड़ी दे दी हाथों में और उस छड़ी को अभिमंत्रित कर दिया मंत्रों से कि पुत्र, इस छड़ी को अपने पास रखना, संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुझे पराजित कर नहीं पाएगा। देखिए, ये माता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद जब संतान को मिल जाता है ना, तो परमात्मा भी उस आशीर्वाद को सफल होने से रोक नहीं सकता। जो आए गणेश जी बोले, मैं अपनी माता का पुत्र हूँ गणेश। अच्छा, नाम क्या है? बोला मेरी माता का नाम है देवी पार्वती। भगवान शंकर बोले पार्वती का पुत्र? मेरे को तो पता ही नहीं कि पार्वती का भैया, अब तो पुत्र बन गए हैं। पुत्र पैदा करती तो कम से कम हमें तो पता चलता ना। ये हमारे साथ विरोध करना चाहता है। अब भगवान शंकर बोले देव पुत्र हट जा, रास्ते से छोटा सा बालक है, हम तो समझा रहे हट जा। मैं नहीं हटने वाला, जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं दूंगा। तो भगवान शंकर ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, हट करना है, तो भगवान शंकर छोड़ के चले गए और अपने कैलाश पर, और कैलाश पर आकर अपने गणों से कहा कि देखो गणों, एक बालक हट कर रहा है, छोटा सा बालक खड़ा है, जाकर उस बालक को समझाओ कि जो आए थे अंदर जाना चाहते थे, त्रिलोकीनाथ है, भगवान शंकर भूत भाव सदाशिव भोलेनाथ हैं, आप जाकर समझाइए। अब शिव के घर चलकर आए, अरे एक साथ गणेश जी ने पूछा काहे के लिए आए? मतलब तुम्हें समझाने। मतलब क्या समझाओगे? जिनको तुमने रोका वो कैलाशपति हैं, वो जगतपति हैं, वो त्रिलोकपति हैं। गणेश जी बोले ये तुम खुद ही कह गए, ये तुम क्या बता रहे? अभी सुन लेना, आप लोगों के घर में एक ही मंदिर में सारे देवता होंगे ना, उसी में राम, उसी में कृष्ण, उसी में हनुमान, उसी में गणेश, उसी में शंकर भगवान, उसी में माता जी, उसी में सगस जी, उसी में जिंदगी, सभी उसमें एक साथ होते हैं। आप भोग एक साथ लगाओगे ना, भोग में आपने तुलसी पत्र डाल दिया तो उस भोग को शंकर और गणेश जी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस भोग में तुलसी जी डाल दी जाती है उस भोग को गणेश जी और शंकर जी ग्रहण नहीं करते। ध्यान रखना, अगर शिव और गणेश जी को भोजन कराना है ना, तो इनके भोजन में कभी तुलसी दल मत डालना, ये हमारे संत कहते हैं। आज गणेश जी और बैठे हैं स्वामी कार्तिकी के साथ, तो राजा ने आकर भगवान शंकर जी को आमंत्रित किया, तो शंकर जी बोले भैया हम तो नहीं जा सकते, ये मेरा पुत्र गणेश है ना, इसी को ले जाओ।
तो उसने कहा ये तो छोटा सा, ये क्या खाएगा? बोला इसको लेके तो जाता, इसको खिला देना बस। कभी तुम्हारे यहाँ भोजन के फला दे। बोला ठीक है। अब वो तो आमंत्रित करके चला गया, तो महाराज कार्तिकेय जी नाराज हो गए। कार्तिकेय जी ने कहा भगवान शंकर जी के पिताश्री बड़ा बेहू के गणेश हैं, आप मुझे भेज देना। शंकर जी बोले फिर दोबारा कभी मौका होगा तो तुझे भेज देंगे, अभी तो इसी को भेज रहे थे। अब महाराज दिन आ गया, भोजन जिस दिन आमंत्रित किया था, शाम को 6 बजे सबको भोजन के लिए बुलाया गया, तो मेरे गणेश जी तो 4 बजे पहुंच गए। भगवान शिव के पुत्र हैं, तुम्हारे पति भोजन पे आमंत्रित करके आए। बोला वो तो 6 बजे का समय है, अभी तो 4 बजे। बोला आप अभी करा दो ना, उनको बाद में करा दो, हम तो छोटे से पहले हमें जीव ले। बोला ठीक है। उन्होंने सोचा रानी ने छोटा सा है, अभी जीव लेगा। अब भगवान गणेश जी को महाराज भोजन कराना शुरू किया। जो 33 कोटि देवताओं को, जो देवी देवताओं का भोजन बनाया था ना, वो सारा का सारा 2 घंटे में अकेले जीव गए। तो सारा का सारा अकेले जीव गए। फिर भी क्या करें, और लाओ। और महाराज अब राजा पूजा से उठा, और उसने कहा ये आवाज किसकी है? बोला आप किसी को बुला कर आए थे? बोला किसको? शंकर जी का कोई पुत्र, उसको बुलाया। बोला हाँ। बोला वो 4 बजे से खा रहा है। बोला टाइम तो 6 बजे का था। उसने कहा तो छोटा सा बच्चा, वो पहले मेरे को करा कि 4 बजे से खा रहा है, और जितना बनाया था ना सब खा गया। उसने कहा कोई बात नहीं, बनाओ। अब तो महाराज जितना बनाए सभी जीव जाए। परेशान हो गए। राजा ने देखा कि देवताओं को आने का समय हो गया, भोजन तो सारा ये जीवता जा रहा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। दौड़ कर गया भगवान शंकर के पास में। बोले बाबा आपने ये छोटा सा पुत्र भेजा है, तीनों लोगों को भोजन करने वाला भेज दिया, इसको भेजा। भगवान शंकर ने कहा सुन लेना ध्यान से। भगवान शंकर ने कहा आप कितना भी भोजन करा दो, गणेश जी को कभी तृप्ति मिलने वाली। तो फिर कैसे तृप्ति मिलेगी? बोला 1 दुर्बा लेके जाओ, 1 दुर्बा उनके भोजन पे रख दे। देखा ठीक है, वो 1 दुर्बा क्या, वो तो पूरा दुर्बा का पूरा बंडल लेके और ले भगवान गणेश जी की पत्थर में जैसे लगा, भगवान गणेश जी को पता नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान गणेश जी को यदि भोजन कराओ ना, इनको सबसे ज्यादा प्रिय है मोदक प्रिय बुध मंगल दाता। इनको मोदक के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू नहीं। हाँ आप सोच रहे ये तो बूंदी, मोदक के लड्डू अलग होते हैं। कभी देखे नहीं? देखे 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 हमें तो हाँ भर गई। हाँ आप सबके पास नेट है, मोदक के लड्डू एक अलग ही होते हैं, ये बूंदी के लड्डू नहीं होते। हम सोचे बूंदी के लड्डू, मोदक लड्डू अलग ही, उनकी आकृति अलग होती है। तो मेरे भगवान गणेश जी को प्रिय है।
जिनको वास्तव में कोटन को तो गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी इनकी वाणी से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हम 2-3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और हमारे नंदी जी ने बाबा साहब ने हमसे कहा कि आप हमारे देश को आना। और जैसे मेरा हमारा बहुत बड़ा संबंध है तो देश में यहाँ की लड़की हमारी भाभी थी पारा भाई और वो भागड़ी परिवार थी, इसके बाद आना जरूर था। और हमारा स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बोले गणेश जी भगवान की। हम भी यही सोच रहे थे रतन लाल जी कि बीच में कभी हमारी इच्छा करी तो इन कथाओं को कैसे देखेंगे, आज पता चलेंगे तो कवरेज हो रहा है, देख लेना जब पर भी देख रहा था। ये बहुत बड़ी आपने एक उपलब्धि दी यहाँ पर इस कथा का कवरेज कराया। भले 1 घंटे की आती हो या 5 घंटे की आती हो यूट्यूब पर, लेकिन कम से कम हम अपने आप को देख तो लेते हैं ना। तो मेरे प्रभु आज भगवान गणेश जी और शिव और पार्वती आज विराजमान है। शिव पार्वती आज अपने कैलाश पर और आपस में चर्चा कर रहे हैं। देवी पार्वती कहती है कि भोलेनाथ हमारे दोनों पुत्र बड़े हो गए, अब इनका विवाह भी संपन्न कर देना। तो भगवान शिव बोले कि देवी हम दोनों पुत्रों में पहले विवाह किसका करेंगे। आपस में चर्चा कर रहे थे लेकिन किसी निष्कर्ष में पहुंच नहीं पा रहे थे। और उसी समय गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय
तो स्वामी कार्तिकेय गणेश जी ने प्रणाम किया अपने माता पिता को और कहा आप किन विचारों में आप आज आपस में चर्चा कर रहे हैं, कारण क्या है? तो देवी पार्वती बोली, पुत्र आप दोनों बड़े हो गए हैं ना, आप दोनों के विवाह की चर्चा कर रहे हैं कि किसका पहले विवाह किया जाए। तो स्वामी कार्तिकेय बोले, इसमें सोचने की क्या बात है, हम बड़े हैं, हमारा पहला कर दीजिए। गणेश जी बोले, ये कोई बात हुई क्या कि हम छोटे तो हमारा बाद में, पहले हमारा हो जाएगा। अब तो दोनों महाराज हैं, पहले मेरा विवाह, पहले मेरा विवाह। तो पार्वती और शिव आपस में विचार करते हैं, यदि हमने अपने मन से किसी का प्रथम विवाह कर दिया ना, तो ऐसा ना दूसरा नाराज हो जाएगा। तो दोनों से कहा कि देखिए, जो भी इस धरती का, इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगाकर जो पहले आ जाएगा उसका प्रथम विवाह किया जाएगा। और अब आप लोग अपने अपने वाहन पे जाकर परिक्रमा की तैयारी कीजिए। अब स्वामी कार्तिकेय का जो वाहन है वो तो मोर है। तुरंत मोर चलकर आए, स्वामी कार्तिकेय उस पर बैठ गए और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए यहां से निकल गए। भगवान गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। देवी पार्वती ने कहा, पुत्र जाओ ना परिक्रमा लगाने के लिए, तुम्हारे बड़े भाई तो चले गए, तुम क्यों खड़े हो? बोला, भैया रुको तो सही, सोचने तो दो। इनको भी तो इसलिए बुद्धि के दाता कहते हैं, भगवान गणेश जी को बुद्धि के दाता। अब इन्होंने सोच लिया एक काम और निष्कर्ष निकाली, और क्या किया इन्होंने? आश्रम के अंदर गए, 2 आसन उठा के लाए, दोनों आसन बिछा दिए। एक आसन पर माता पार्वती और एक आसन पर भोलेनाथ शिव को बैठा दिया। मतलब आप दोनों जरा विराजमान हो जाइए। दोनों बैठ गए। कर क्या रहे हो? परिक्रमा लगाने जाओ ना। मतलब वही तो कर रहे हैं, आप देखो तो सही। और महाराज दोनों को बैठा दिया और बैठाने के बाद आकर परिक्रमा लगाई। 1 2 3 ऐसे करते परिक्रमा लगा। और गणेश जी 7 परिक्रमा लगा खड़े होकर क्या कहते हैं? अब मेरा विवाह कर दो, क्योंकि मैं पहले आ गया। आपने तो 1 परिक्रमा कही थी, मैं तो 7 परिक्रमा लगा चुका। अरे भगवान शंकर कहते विनोद क्यों करते हो? गणेश जी कहते हैं कि पिताश्री में कोई विनोद नहीं करना। सुनना देखिए ध्यान से। गणेश जी कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है, हमारे वेद कहते हैं, यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को आसन पर बैठा कर उनकी परिक्रमा करता है ना, उसको समस्त परिक्रमा का फल मिल जाता है जो पुत्र अपनी माता पिता की परिक्रमा लगाता है। मैंने एक थोड़ी बड़ी के 7 परिक्रमा, अब करो मेरा विवाह। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती ये बिल्कुल सत्य कह रहे गणेश। और महाराज विश्वरूप प्रजापति, उनकी 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि, उनको बुलवाया और उनके साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया। और इधर कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगा रहे हैं। अभी तो आधी ही परिक्रमा लगाई, आधी पृथ्वी की। इतने में तो बीच में नारायण 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 नारद जी मिल गए। अरे कार्तिकेय कहाँ चले जा रहे हो? मोर पर बैठ कर। बोला, नारद जी हमारे मैया और हमारे पिताश्री ने कही है कि पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, जो पहले आएगा उसी का विवाह कर दिया जाएगा। तो नारद जी कहते बस रुक जाइए। बोला क्यों? कि शादी तो हो गई, विवाह तो हो गया। बोला किसका? बोला गणेश जी का विवाह हो गया। बोला परिक्रमा लगा दी? बोला हो, तुमसे तो 1 पूरी नहीं हुई, हमने 7 परिक्रमा लगा दी। और 7 परिक्रमा लगा के महाराज जैसे ही आज स्वामी कार्तिकेय ने सुना, चल कर आए और क्रोधित अवस्था में आए और कहा कि अब मैं आज ही इस कैलाश को छोड़कर चला जाऊंगा। आज स्वामी कार्तिकेय कैलाश को छोड़कर चले गए क्रौंच पर्वत पर। और क्रौंच पर्वत पर जाकर इन्होंने अपना आसन जमा लिया और मेरे प्रभु और विश्व रूप की 2 पुत्रियों के साथ भगवान गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। इस सूत्र जी महाराज ने एक कथा सुनाई है। अब आपके बीच में जो झांकी आ रही भगवान गणेश जी की, अरे पीछे नहीं, इधर आएगी। पीछे क्या देखती हो? इधर से आए। और हम इसी विवाह को संपूर्ण करते हैं।
आँखों के तारे। बोलिए गणेश जी भगवान की। इनको बच्चों को एक बना दो, बच्चों को बिठा दीजिए। रतन जी बच्चों को एक बिठा दीजिए। तेरी काया कंचन कंचन निर्लोका है जिसमें बसेरा, तेरी सून सुनारी मूरत, तेरी आंखों में खुशियाँ, तेरी सून सुनारी मूरत। प्रभु अमृत रस भर साजला, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे ओ भोला मैया जी का। प्रभु भजन तुम्हारा। अजय तालिया बोले गणेश जी भगवान की। जो भी पूजन करना चाहे रिद्धि सिद्धि ने लाला लाओ ने। तारा चरणा में ध्यान लगावा, सबसे पहला आने मनावा, सबसे पहला गाने बनावा, तारा चरणा में ध्यान लगावा। तारा चरणा में ध्यान होते तो मूसक कर कर आओ ने रिद्धि सिद्धि ने लाला लाओ ने। होते तो मूसक कर कर हो आओ ने रिद्धि सिद्धि ने लाला लाओ ने। रिद्धि ने लाला लाओ ने, रिद्धि सिद्धि ने लाला लाओ ने। राधे गजानन हो ने रिद्धि सिद्धि ने लाला लाओ ने। मैं धन्यवाद करता हूँ।
ओ रसवाड़ी घूंघटा में चमके सोनाली लाली पायल चंदनी गोरा रानी घूंघटा में चमके सोनाली लाली मोतिया मेहंदी गोरा रानी रसवाड़ी घूंघटा में चमके सोनाली गोरा रानी रजवाड़ी घूमना में चांदे के सोना की वाणी गोरा रानी ओ रजवाड़ी घूंघटा में चमके सोनाली लाली भाइया बहनों में गोरा रानी रजवाड़ी घूमना में चमके सोनारी वाणी घूमना में चमके सोनारी वाणी बालाजी का मंदिर में जोगिया का मंदिर में जोगी रे जो आता जुड़ लो सरदार का जोगी रे जो आता Thank you.